बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2014 का सेकंड पेपर सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन सी। Question number 3 part A, derive van der Waals equation for real gases with reference to the volume correction and pressure correction in ideal gas equation। Students, ये चैप्टर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इसके चांसेस भी हैं कि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी van der Waals इक्वेशन आपने डिराइव करनी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। van der Waals करेक्टेड वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर ऑफ द गैसेज इन जनरल गैस इक्वेशन। यानी जनरल गैस इक्वेशन में हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, लेकिन रियल गैस इसको फॉलो नहीं करती और van der Waals ने क्या किया है, उसने करेक्ट किया है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेज इन जनरल गैस इक्वेशन, और वो उसने रियल गैसेस के लिए किया है। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन को स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम करेक्शन में क्या बताया है van der Waals ने? Van der Waals pointed out that some volume of the vessel is occupied by the gas molecules which is not available for the free movement of gas molecules. Thus, free volume is equals to, यानी अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये हमारे पास अगर वेसल है और उसमें अगर ये वॉल्यूम ऑक्युपाई हो गया, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑक्युपाई हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स थे, अब ये जो है वो फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो स्पेस मैंने यहाँ पर इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, दिस इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा कि वी फ्री जो है हमारे पास, ये जो आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है सारा का सारा, ठीक है, तो ये वी फ्री अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये कैसे होगा कि ये पूरी वेसल में से वॉल्यूम का गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास वी फ्री आ जाएगा। वी फ्री इज इक्वल्स टू वी वेसल माइनस वी मॉलिक्यूल। लेट्स बी, स्मॉल b इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो b वॉल्यूम ऑक्युपाई करें। अब हमें नहीं पता कि कितने मोल हमने अगर गैस लिया तो हम उसको NB से लिख सकते हैं। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय n मोल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी NB। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम NB से शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स लगाएंगे और b जो है वो 1 मोल ऑफ दी गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास वी तो वी फ्री इज इक्वल्स टू वी वेसल में से वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स माइनस करेंगे, उसकी जगह हम NB लगा देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम करेक्ट फॉर्म में आ गया है। यानी अब हमने जब प्रेशर और वॉल्यूम का इज इक्वल्स टू nRT लिखना है, ठीक है, तो उसमें v की जगह हम लगाएंगे v माइनस NB। ठीक है, यानी वी फ्री असल में पूरी वेसल का वॉल्यूम नहीं है जो कि अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, बल्कि उसमें से अगर वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकाल दिया जाए तो जो बाकी स्पेस बचती है वो अवेलेबल है एज अ वी फ्री। ठीक है, तो हमने उसी को पुट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेशर करेक्शन। van der Waals pointed out that molecules have some weak forces of attractions, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रियल गैस के, ठीक है, तो उसमें उनके दरमियान में कुछ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। देयरफॉर द गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हिट द वॉल्स ऑफ द वेसल विद फुल फोर्स। Hence, observed pressure on the walls of the vessel is slightly less than the ideal pressure। मीन्स कि अगर एक गैस का मॉलिक्यूल है और वो वॉल्स हिट करने वाला है तो उसका जो प्रेशर है तो वो फॉर एग्जांपल वो 10 ATM प्रेशर से हिट करने वाला है। ठीक है, लेकिन जो उसके बैक पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो उसका वो जो प्रेशर उसको कम कर देंगे। ठीक है, अब वो मे बी वो 8 ATM प्रेशर से जो है जाके वॉल के साथ हिट करे, और जो 2 ATM प्रेशर लेस हो गया है उसको हम P डैश यानी P लेसेंट से शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम जब वो जो हमारे पास
इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। उसमें जब हम प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर जो कम हुआ हुआ है उसको हम ऐड करके डालेंगे, ठीक है। जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है प्लस पी लेसेंट, जो लेस हुआ हुआ है उसको ऐड करके फिर हम उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो पी आइडियल कैसा हमें पुट करना चाहिए यानी इक्वेशन में पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी लेसेंट, ठीक है। तो ये पी लेसेंट जो है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी van der Waal equation, according to the van der Waals P dash is P dash is directly proportional to both CA and CB. बेसिकली P लेसेंट जो है यानी जो प्रेशर कम हो रहा है, यानी एक ये A वॉल्यूम है आपके पास, सॉरी A मॉलिक्यूल है, A मॉलिक्यूल ने जाके स्ट्राइक करना था और उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लेस हो गया है। तो वो किस वजह से लेस हुआ है, मॉलिक्यूल ऑफ बी की वजह से, ठीक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कह रहा है कि उस पर ये जो जितना भी प्रेशर कम हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के बी और कंसंट्रेशन ऑफ बी के बी, ठीक है। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है। फिर एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर हो जाएगा और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वालिटी और कांस्टेंट लग जाएगा और कांस्टेंट ए जो है यहाँ पर लग जाएगा जिसको हम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ए आपने बताना है, ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन या कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम बी कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये जो पी लेसेंट फाइंड आउट कर लिया है इसको हम पी आइडियल वाली इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। पी ऑब्जर्व्ड, पी आइडियल इज इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी लेसेंट। तो पी लेसेंट में इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। आफ्टर द करेक्शन वॉल्यूम एंड प्रेशर द इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जो जनरल गैस इक्वेशन थी वो अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है। पी जो है वो अब सिंपल पी नहीं है, पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर है और वी जो है वो वी माइनस एन बी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज van der Waals इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। तो ये आइडियल गैस के लिए सॉरी रियल गैस, दिस इज van der Waals इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिराइव कर ली है। अब इसके हम यूनिट्स देख लेते हैं ए और बी के, ठीक है। तो जो ए है वो आपके पास पी लेसेंट में से आया था ना, पी लेसेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसमें से ए के लिए उसको अरेंज कर लेंगे, पी डैश वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। प्रेशर का एटीएम होता है यूनिट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी का डीएम क्यूब का स्क्वायर और एन मोल्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एटीएम डीएम 6 पर मोल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ए का यूनिट आ गया है। और जो बी है हमारे पास, बी क्या है बेसिकली हमारे पास, एज बी इज इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ अ गैस, ठीक है। इट्स यूनिट इज, अब वॉल्यूम का जो यूनिट है हमारे पास, इट्स यूनिट शुड बी डीएम क्यूब पर मोल। और अगर आप इसको उस तरीके से फाइंड आउट भी करना चाहें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन बी, ठीक है। तो b को फाइंड आउट करना है तो वो v डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का हमारे पास होता है डीएम क्यूब पर मोल, ठीक है, डीएम क्यूब पर मोल इसका वॉल्यूम यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ द गैसेस, एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो अब हम पहले इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्यूजन और एफ्यूजन को, इसकी डेफिनेशन लिख लें और इसकी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बता दें विद एग्जांपल्स, ठीक है। द डिफ्यूजन क्या है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन गैस विद अनदर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, सिंपल डेफिनेशन है इसकी। एंड इट इज़ रैंडम मूवमेंट ऑफ अ गैस फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। और एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हम कोई फ्रेगरेंस लगाते हैं, कोई स्प्रे करते हैं, ठीक है, या फ्रेगरेंस ऑफ रोज़, या अगर हम लिक्विड इंक को वाटर में डालते हैं तो उसके पार्टिकल्स किस तरह से रैंडमली जो है वो सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। यानी जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर एक टायर है, ठीक है, टायर में हमने गैस भरी हुई है,
ठीक है, उसमें से थोड़ी सी लीकेज हो जाती है। तो यहाँ पर गैस हायर कंसंट्रेशन में है, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है, उसमें कोलिजन्स नहीं होंगी, जो जो भी मॉलिक्यूल्स मूव करते करते होल के पास पहुँचते हैं वो जो है वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपल इफ्यूजन में क्या है कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड इफ्यूजन, एंड द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is not due to collision but due to their tendency to escape one by one. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एग्जाम्पल आ जाती है लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम द टायर, लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम द बैलून एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इट स्टेट्स दैट the rate of diffusion or diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density or its molar mass. हमने दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही में कर दिया है, एक ही डेफिनेशन में, कि आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और टू इट्स मोलर मास, ठीक है। तो इसको हम अब इसको लिख लेते हैं, यानी डेंसिटी की फॉर्म में भी आपने लिख लिया और मोलर मास की फॉर्म में भी लिख लिया, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। अगर टू गैसेस का अगर हमने देखना है रेट को कंपेयर करना है, सपोज वी हैव टू गैसेस विद R1 एंड R2 एज देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, देन R1 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो R1 इज इक्वल्स टू K ओवर D1 और R2 का K ओवर D2, ठीक है। नाउ डिवाइड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस बाय अनदर गैस, R1 को R2 से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे, जब हम R1 को R2 से डिवाइड करते हैं तो R1 हमारे पास होता है कि K डिवाइडेड बाय D1 डिवाइड बाय K डिवाइड बाय D2। तो अब ये जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है ना, तो ये बिल्कुल ऊपर नंबरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल्स टू D2 डिवाइडेड बाय D1, और K आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह डायरेक्टली जो है वो डेंसिटी का भी रिलेशनशिप आ गया है और मॉलिक्यूलर मास का भी रिलेशनशिप आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड आर यूज्ड इन द रॉकेट्स, दे प्रोड्यूस N2N वाटर वेपर्स, ठीक है। अब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 200 ग्राम्स ऑफ N2O4। अब ये इसको मैंने पर्पल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टॉकियो के न्यूमेरिकल्स हैं, और स्टॉकियो के न्यूमेरिकल्स अब हर पेपर में आपको नज़र आते जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल इन्होंने 100 ग्राम्स जो है 100 ग्राम्स हाइड्रोजन और 100 ग्राम्स N2O4 के दे दिए हैं। तो आप इनके पहले ग्राम से मोल्स फाइंड आउट करें, फिर इनका जो है वो मोल्स फाइंड आउट करने के बाद बारी बारी हमने कंपैरिजन करना है नाइट्रोजन के साथ, और जो नाइट्रोजन के कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और उससे ही हम ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास, उसका मोलर मास और उसके बाद उसके मोल्स, फिर N2O4 का मास, मोलर मास और उसके मोल्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज अगर हम देख लें इनकी, ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स, हाइड्रोजन के जो है वो 2 मोल्स नाइट्रोजन के 3 मोल्स के जो है वो बनाते हैं, और N2O4 का 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल्स बनाते हैं, ठीक है। 2:3 and 1:3। अब अगेन हमने जो है मैथमेटिकल स्टेप करना होता है। कोई भी हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर गिवन हो मोलर रेशियोज में, तो हमने इसको 1 का फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर तो देखें 1 का ये ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमें 1 का फाइंड आउट करना है, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमें हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं उनका फाइंड आउट करना होगा। 3.13 का क्या होगा, 2/3 × 3.13, और N2O4 का इसके 1 मोल जो है इसके 3 बना रहे हैं, इसके 2.17 जो है वो इसके कितने बनाएंगे, 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.17, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए हैं। नाउ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया।
और अब मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन हम लिख रहे हैं 28 और मास ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, तो हमारे पास 131.6 ग्राम्स जो है वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो ये सिंपल स्टोक्यू के न्यूमेरिकल्स हैं, इसी तरह सारे के सारे रिपीट होंगे इंशाल्लाह। आपके एग्जाम्स में भी इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आएंगे और आपने प्रॉपरली जो है वो मोल्स निकालने हैं, कंपैरिजन करना है और लास्ट स्टेप करना है ताकि आपके जो है वो फुल मार्क्स आएँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, डिराइव एन इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको प्रॉपरली, जैसे पिछले पेपर में जो है वो आपके पास एनर्जी की डेरिवेशन आई थी, तो अब इसमें रेडियस की डेरिवेशन आ गई है। तो ये सेकंड चैप्टर में ये दोनों डेरिवेशन में से कोई भी डेरिवेशन लॉन्ग में आ सकती है, तो आपने अच्छे से इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। देखिए डेरिवेशन जो होती है ना वो कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करनी, आपने स्टार्ट में कोई ना कोई एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी है और आपने बताना है कि हम क्या डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कहा कि कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है और चार्ज e है,